हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली यू ऑल आर डन विद योर डीबीसीएल एग्जाम एंड होप सो आप सब लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। मेरे पास जितने अभी तक बच्चों के मैसेजेस आए हैं उनके अकॉर्डिंग जितनी मेरी बात हुई है बच्चों से, सो पेपर वॉज बेटर देन एवरेज। मेरे को लगता है कि ये हम जरूर कह सकते हैं कि लास्ट ईयर लाइक पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर के कंपैरिजन में इस बार का ईपीसीएल का पेपर थोड़ा सा लेंदी था। बट थोड़ा सा लेंदी था, इतना नहीं था कि टाइम मैनेज ना हो पाए। और मेरे को नहीं लगता कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका पेपर छूटा होगा, लगभग सबने कंप्लीट किया है। हाँ, बस ये कह सकते हैं कि जिन बच्चों की अच्छी से प्रिपरेशन नहीं थी वो पेपर अटेम्प्ट तो कराए हैं, बट उनको अपने आंसर को लेकर थोड़ा सा डाउट है कि मतलब सर वो ऐसा बोल रहे हैं कि लिख तो आए हैं बट अब क्या लिख कर आए हैं, सही लिख कर आए हैं कि नहीं लिख कर आए हैं, उनमें थोड़ा सा डाउट है। अभी जैसे हम लोग 2 दिन से बहुत मेहनत कर रहे थे और हर तरीके से मैं डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कुछ सजेस्टेड अपनी तरफ से क्वेश्चंस भी दिए थे और विद गॉड्स ग्रेस अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चंस देखे होंगे तो लाइक आधे से ज़्यादा पेपर तो उन पर्टिकुलर क्वेश्चन से था। अभी अगर मैं क्वेश्चन पेपर देखूं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं पार्ट सी से। चलिए, पार्ट सी की अगर मैं बात करूं तो 3 केस स्टडी आने के चांसेस थे, 3 केस स्टडीज आई। दैट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। मेरे को लगता है कि केस स्टडी बहुत सिंपल थी। और जैसा हम लोगों ने बोला था, मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इनसे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वैसे ही हुआ, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए। मनी लॉन्ड्रिंग का एक क्वेश्चन आया, बेनामी का इस बार क्वेश्चन आ गया और बहुत ईजी क्वेश्चन था। दैट वाज नॉट डिफिकल्ट। और सबसे अच्छी बात लाइक पार्ट सी में जो डिफरेंस बिटवीन आए, मेरे को लगता है कि इससे सिंपल डिफरेंस बिटवीन आपको किसी भी पेपर में नहीं मिल सकते थे। ये जो डिफरेंस बिटवीन वाले आए हैं लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, ये तो बहुत ईजी मेरे को लगता है कि डिफरेंस बिटवीन थे। लाइक डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन थे। तो मेरे को लगता है कि जो बच्चे डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट मेरे को लगता है अटेम्प्ट करके आया होगा और मेरे को लगता है कि वो बहुत अच्छा भी हुआ होगा। तो डिफरेंस बिटवीन में तो मेरे को लगता है कि लाइक 15 मार्क्स पूरे पूरे सेव हैं आपके। दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ केस स्टडी की बात, तो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी मेरे को लगता है लाइक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट निकल लिए होंगे और ज़्यादातर बच्चों का रिव्यू भी यही है कि पार्ट सी उनका बहुत अच्छा गया है। चलिए, ये तो रही पार्ट सी की बात। जब हम पार्ट 2 पे आते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट पे, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिशन एक्ट के जो 2 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे दैट वर इजी। उनमें एज सच कोई बहुत ज़्यादा डिलेमा नहीं था, कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स टाइप क्वेश्चन नहीं आया, सिंपल क्वेश्चन था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एक केस स्टडी बेस्ड छोटा सा क्वेश्चन एग्रीमेंट के रिगार्डिंग था, क्वेश्चन नंबर 4 में, वो भी मेरे को लगा बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी, 3 मार्क्स का, इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी। बस एक बच्चों को थोड़ा सा मीटिंग ऑफ कमीशन को लेकर सेक्शन 22 को डाउट था, बट उनको लगा कि थोड़ा ये आउट ऑफ द बॉक्स है। आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है बट सिलेबस में तो है, हम लोगों ने पढ़ा भी था। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि शायद ये एक्सपेक्टेड नहीं था इतना। बट मेरे को लगता है एक आधा क्वेश्चन अगर ऐसा आता भी है तो नॉट अ बिग डील। बिड रिगिंग के वेज आप देखिए, हमने अभी परसों ही जब जूम सेशन लिया था तभी मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया था कि भाई ये करना। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि मॉड्यूल में ये दिया ही नहीं हुआ है और मैंने आपको बोला था कि इसको जरूर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए एग्जाम में आया। तो पार्ट बी और सी मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छे थे, इनमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी। अगर इस पेपर को देखकर आपको पार्ट बी और सी को देखकर लगता है कि ये डिफिकल्ट था तो शायद आपकी मेहनत थोड़ी सी कमी रह गई होगी, बट इट वाज नॉट डिफिकल्ट, इट वाज इजी टू कवर अप। लेकिन अगर मैं बात करूं पार्ट ए की, पार्ट ए पे जब मैं 2 क्वेश्चंस को देखता हूं तो मेरे को लगता है कि क्वेश्चन नंबर 2 वाज लिटिल बिट ईजी। जैसे उसमें कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी पूछा, एनबीएफसी के लिए सिंपल क्वेश्चन था। एलआरएस का बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय एलआरएस, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या लोगे। तो ये क्वेश्चन पेपर मेरे को नहीं लगा कि पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 2 बहुत डिफिकल्ट था। और ईसीबी की पार्किंग हम लोगों ने पढ़ी थी और मैं बल्कि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको बोला था कि एफटीपी से क्वेश्चन आने वाला है और देखिए एसईआईएस आया, इससे ज़्यादा ईजी नहीं हो सकता था। हाँ, 1-2 क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि पार्ट ए में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो शायद ऐसा हो सकता है कि लाइक स्टूडेंट्स को टेक्निकल लगे हों। तो मैं अगर ऑन एन एवरेज स्केलिंग करूं तो मेरे को लगता है कि सबसे इजी वो पार्ट सी, देन उसके बाद पार्ट बी, और मैं बोलूं पार्ट बी सी दोनों एक साथ ही थे लगभग। और पार्ट ए वाला जो कंटेंट था वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ट्रिकी था, बट ओवरऑल अकॉर्डिंग टू मी पेपर वाज फाइन। मतलब अगर आप मेरे को स्केलिंग करने को बोलेंगे ना कि ओवरऑल पेपर इजी था, एवरेज था, मॉडरेट था कि बहुत डिफिकल्ट था, तो मैं बोलूँगा कि यार एवरेज था। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही सिंपल था, बट हम ये भी नहीं कह सकते बहुत डिफिकल्ट था। पेपर वॉज ईजिली अटेम्प्टेबल और मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट करके आए भी हैं, जैसे जितने बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं या जितने बच्चों से मेरी बात हुई है, तो पेपर ओवरऑल अच्छा ही गया था बच्चों का। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है। आपके दोनों पेपर अच्छे गए हैं। अभी विद गॉड्स ग्रेस एसएलसीएम और ईपीसीएल दोनों का ही पेपर आपका सेटिस्फैक्ट्री गया है। आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए भी थी और हुई भी है। अब आपके 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रह गए हैं और अब आप जी तोड़ मेहनत करिए, दोनों MCQ
MCQ क्वेश्चंस पेपर में, और मेरे को लगता है कि वो दोनों भी अगर आपके एवरेज गए तो समझ लीजिए नैया पार लग गई। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, होप फॉर द बेस्ट। आगे के 2 पेपर्स की तैयारी करिए। अभी वैसे हम लोग को क्वेश्चन पेपर रिव्यू करना तो नहीं चाहिए था, बट ये एक बहुत छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने खाली अपना एक फीडबैक दिया है कि कैसा एग्जामिनेशन पेपर था। तो अब आप अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए पूरी तरीके से, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बहुत अच्छे से मेहनत करिए, अभी 2 पेपर बचे हैं, जी तोड़ मेहनत करके उनमें अच्छा से अच्छे स्कोर करिए, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। होप सो यू गॉट ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेरीज। नेक्स्ट मिलेंगे, टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।